जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीडीएस में मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं, मैथ्स का जो सिलेबस है उसको प्रॉपर वे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, कोशिश हम ये करेंगे कि जिस पोर्शन से जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कहां से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और किस क्राइटेरिया से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सब पर हम लोग प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या है, ठीक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं और उसका माइनस मार्किंग कितना है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को कि हम मैक्सिमम उसे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना, और टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर पाए, उन सारे पहलुओं पर आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मैथ्स के पोर्शन की, तो आप सभी को पता है कि ओटीए में केवल दो ही पेपर्स आपके होते हैं। एक तो आपका इंग्लिश का होता है, दूसरा आपका किसका होता है बच्चे, जीएस का होता है। लेकिन जब आप आईएमए वगैरह का वो पोर्शन देखते हैं या उसका देते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि तीन पेपर आपके होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस तीनों पेपर के होते हैं। जैसा आप देखेंगे कि सीडीएस एग्जाम पैटर्न फॉर आईएमए, आईएनए और एएफए में, तो इसमें आप देखेंगे बच्चे कि इंग्लिश का जो आपका पोर्शन होता है वो 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक, टाइम ड्यूरेशन आपका कितना होता है बच्चे, टाइम ड्यूरेशन आपका होगा 2 आवर्स का। कितना होगा, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा। ठीक, 2 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं इंग्लिश के। इसके बाद जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं, तो 2 आवर्स के क्लासेस में 2 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और मैथ्स का जो सेक्शन होता है, यहां पर भी 2 आवर टाइम ड्यूरेशन होता है और 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर आप इन तीनों पेपर्स को देते हैं, तो स्कोरिंग जो आपका वो पोर्शन है, वो आपका इंग्लिश और मैथ्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। इंग्लिश और मैथ्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, जो आपके मेरिट को अच्छे तरीके से मेंटेन कर देगी। जीएस में क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चंस नहीं आते तो जीएस में तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक, अगर कोई भी बच्चा जीएस में तुक्का लगाता है, तो मतलब ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है 3 क्वेश्चन सही किया है, 3 क्वेश्चन सही किया है, ठीक, उसके बाद आप जो है एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो आप जान लीजिए कि 1/3 यानी कि 3 नंबर तो आपको मिला, उसका 1/3 एक नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तुक्के के चक्कर में जो आपका मेरिट जीएस का जो पोर्शन होता है, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। तो जीएस में क्या करना है, आपको जितने क्वेश्चन आए उतने ही करने हैं। ठीक, जीएस के पोर्शन को आप कवर करके जा रहे हैं, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। आपको अगर स्कोर मेंटेन करना है, तो आप मैथ और इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर मेंटेन कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इन दोनों पोर्शन से आपने स्कोर अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, तो कट ऑफ में आने से, सिलेक्शन लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है बच्चे। तो अब यहां पर देखते हैं कि भाई टाइम ड्यूरेशन हमारा कितना हो गया, 2 आवर्स तीनों सेक्शंस में है आपके। ठीक, और 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर हम आगे देखेंगे कि भाई अगर ओटीए का, ये किसके लिए बच्चे ध्यान रखिएगा, आईएमए, आईएनए और एएफए। ठीक, इसके लिए जो बच्चा एलिजिबल है उसको 3 पेपर देने हैं, इंग्लिश का भी, जीएस का भी और किसका, मैथ्स का, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 2 आवर्स, यानी टाइम तो हमारे पास एनफ होता है। बस हमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता हो, सिलेबस हमने अच्छे तरीके से कवर कर रखा हो, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहां पर अगर आगे बात करते हैं हम, तो यहां पर देखेंगे कि ओटीए में क्या है। ओटीए में 2 पेपर आपके होने हैं, 2 आवर्स ड्यूरेशन आपका, 100 क्वेश्चन है आपके। ठीक, इसके बाद फिर आगे चलेंगे हम कि भाई एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे आपको। ठीक है ना, आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, 1/3 की माइनस मार्किंग है, ये आप सभी को पता ही है। ठीक, इसके बाद टॉपिक्स की अगर बात करते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। अभी आप देखिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं, या जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा है सीडीएस का, उसमें 80% जो है आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एडवांस मैथ के हैं। एडवांस मैथ इन द सेंस आपका ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया।
ठीक, नंबर सिस्टम हो गया, इन सब से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी 2023 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो 25 क्वेश्चन केवल और केवल नंबर सिस्टम से पूछा गया है, 36 क्वेश्चन मेंसुरेशन और आपका ज्योमेट्री से मिलाकर पूछा गया है, 10 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। तो ये सब पोर्शंस जो है ये अच्छे खासे मतलब अच्छा खासा वेटेज कवर कर रहा है ये पोर्शन आपका। ठीक, तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि भाई जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम पुटअप किए जा रहे हैं पहले हमें उन सेक्शंस को कवर करना है। तो हम देख लेते हैं भाई कि हमें पढ़ना कौन कौन से टॉपिक पहले हमें कवर करने हैं या उसका सिलेबस क्या है, पढ़ना कौन से टॉपिक हमारे। तो आप यहां पर देखते हैं कि नंबर सिस्टम पहला टॉपिक, पहला क्या आ गया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा, रेशनल एंड रियल नंबर्स हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी है, रिमाइंडर थ्योरम है, यहां सबसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं एग्जाम में। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि यूनिटरी मेथड हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, फिर परसेंटेज, ये आपका अर्थमेटिक का पोर्शन हो जाएगा। ठीक, अर्थमेटिक में आप देखेंगे एप्लीकेशंस टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अर्थमेटिक में पिछली बार जो पूछा गया था वो 13 से 14 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से पूछे गए थे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, वेरिएशन हो गया, एलिमेंट्री नंबर्स थ्योरी, डिवीजन, एल्गोरिदम, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स हो गया, ये अर्थमेटिक के पोर्शन में आ गया आपका। ठीक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, उसके बाद फिर आपका एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया। ठीक है ना, इसके बाद आपका ये लॉज ऑफ लॉग थ्योरम्स यानी कि लॉग वगैरह वाले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से है, यूज ऑफ बाई टेबल्स, उसके लॉग थ्योरम के टेबल्स वगैरह कैसे यूज करने हैं, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, जैसे आप आइडेंटिटीज वगैरह पूछता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक, यहाँ सबसे क्वेश्चन जो रेशियो वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो उस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पोर्शन है। आपको क्या करना है कि जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल, सर्कल, फिर आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, 3 पोर्शन, तो ये पूरा पढ़ना है। जिसका ज्योमेट्री पे कमांड अच्छा है वो मेंसुरेशन में अच्छा खासा अटेम्प्ट करेगा। जिसको ज्योमेट्री नहीं आती तो ये मत सोचिएगा कोई मेंसुरेशन का पोर्शन कर पाएगा। आपको मेंसुरेशन अगर अच्छे तरीके से करना है तो आपको ज्योमेट्री का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। सेम कंडीशन यहां पर है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आपका बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दिक्कत नहीं होनी है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक, इसके बाद आगे आते हैं लाइन एंड एंगल्स। अब देखिए वही आ गया, जब आप ट्रायंगल पढ़ेंगे ट्रायंगल में लाइन एंड एंगल्स हो गया, ठीक है ना, सिमिलरिटी हो गया। ठीक, सिमिलरिटी वगैरह से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें सारे पढ़ने आपके, राइट एंगल ट्रायंगल का पढ़ना है, रोम्बस का पढ़ना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पढ़ना है। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके बाद फिर आपका आइसोसेलेस हो गया। ठीक, ये सारे आपके ट्रायंगल्स बढ़िया तरीके से पढ़ने होंगे। रोम्बस हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस जो भी है उसको प्रॉपर वे में बढ़िया तरीके से कवर करना है। रोम्बस से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ट्रेपीजियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सबको बढ़िया तरीके से कवर करना है। सर्कल के सारे थ्योरम्स आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। ठीक, ये सारी चीजें आपसे यहां से क्वेश्चंस बनेंगी। थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज, एंगल्स एट अ पॉइंट, पैरेलल लाइंस, ठीक ना, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, तो समरूपता वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, यहां सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर मीडियन, एल्टीट्यूड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, यहां सबसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम 1 बाय 1 बहुत बेहतरीन तरीके से ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक, हम कोशिश ये करेंगे कि सारे टाइप के क्वेश्चंस, जैसे आपका मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम में 8 टॉपिक हैं आपके, हर टॉपिक हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिनकी संभावनाएं आने वाले एग्जाम में बनने वाली है। ठीक, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे और उससे रिलेटेड उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी आने वाले एग्जाम में बनने वाली है। ठीक है ना, क्लियर है बच्चे। इसके बाद रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हो गया, सर्कल एंड इट्स प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग, ठीक, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये आपका हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल एंड सर्कल, ठीक है ना। इसके बाद ये आपका आ जाएगा, ये इसमें आएगा मेंसुरेशन में। ठीक, मेंसुरेशन 2D और 3D में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ये 2D का हो गया। अब यहां पर आप 3D का देखेंगे, 3D में क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्यूबॉइड, ठीक है ना, ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक,
राइट सर्कुलर कोन एंड सिलेंडर्स, इसमें फ्रस्ट्रम वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, ठीक। इसके बाद आप स्टैटिस्टिक के पोर्शन पे आ जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो क्वेश्चन पूछता है कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक, पॉलीगन्स, उसके बाद हिस्टोग्राम हो गया, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पूरा हम देखेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं, जो मैथ्स का सेक्शन रहा है, मैथ्स के हर सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए हैं, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन बना है वो 2022 वाले में कितना रहा है बच्चे, आपका 2021-22 में रहा है कितना, 18। ज्योमेट्री में कितना रहा है, 17। ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16। उसके बाद पॉलिनोमियल से कितने बच्चे पूछे गए हैं आपके, 13, ठीक। पॉलिनोमियल से पूछे गए हैं कितना, 13। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपका नंबर सिस्टम से 16 क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन थे बच्चे, 16 क्वेश्चन, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन थे बच्चे, 16। इसके बाद आप देखेंगे 2022 में आएंगे तो मेंसुरेशन से कितने हो गए, 17। फिर आपका ज्योमेट्री से कितना हो गया बच्चे, 16, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री से 14, पॉलिनोमियल से आपका 14, और अलजेब्रा आपका नंबर सिस्टम से कितना हो गया बच्चे, 14। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट ईयर जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसके बाद आप आएंगे 2022-23 में आएंगे आप, तो यहां पर देखेंगे कि 20, 16, यानी कि मेंसुरेशन से 20 रहे हैं, ज्योमेट्री से 16 रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 10 रहे हैं, पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रा से आपके 11 क्वेश्चंस हैं, नंबर सिस्टम से 23 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम की जो भूमिका है वो बहुत अहम भूमिका निभा रहा है आपके एग्जाम में। इसका मतलब कि अगर हम नंबर सिस्टम को कवर करें, ज्योमेट्री को कवर कर लें, ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर लें, तो हम 70% पोर्शन आपका कवर कर पा रहे हैं सीडीएस का, यानी कि 70% क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से इन 3-4 टॉपिकों से बढ़िया तरीके से कवर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे मैं बताता हूं आपको, जो अभी प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ 2023 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें कैसे कैसे क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चे, ठीक। यहां पर आप देखेंगे 2023 का ये है। यहां पर आप देखिए कि 2023 वाले में अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो यहां पर दिया है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में 2D और 3D, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिलाकर आपका 2D और 3D से क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने पूछा गया है, 36 क्वेश्चन है। यहां से कितने क्वेश्चन है बच्चे, 36 क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन केवल इन टॉपिकों से पूछा गया है। यहां से आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से अगर बात किया जाए तो कितने क्वेश्चन है बच्चे, 2D 3D मिला के 36। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से आप देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से आपके 10 क्वेश्चन है, ठीक। अलजेब्रा से बच्चे, अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन है बच्चे, नंबर सिस्टम से कितने, 25 क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स से कितने, 4 क्वेश्चन हो गए। अर्थमेटिक से कितने क्वेश्चन हो गए, 14 क्वेश्चन हो गए। तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम हो गया, इसका ज्योमेट्री और आपका मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, इन सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। अर्थमेटिक से 14 क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। तो आपको क्या करना है कि पहले नंबर सिस्टम आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम पहले पढ़ें, उसके बाद फिर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को कवर करें, फिर उसके बाद हम उससे रिलेट करते हुए जाएंगे, ठीक। रिलेट करते हुए फिर अर्थमेटिक में जो 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम अर्थमेटिक पूरा पूरा कवर करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो मेजर पोर्शंस है, जो मेजर वो पोर्शंस है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, हम पहले उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उसको कवर करने के बाद फिर हम 1 बाय 1 बढ़ते रहेंगे। और हमें इस बात का विशेषकर ध्यान देना है कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक। हम टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तो हमें एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्लियर है बच्चे। आप ये ध्यान रखिएगा कि रिवीजन, आपको रिवीजन बहुत अहम भूमिका निभाएगा आपके एग्जाम में। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे प्रीवियस टॉपिक, तो आपको उसको कैसे मेंटेन रखना है, ये आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। हमें करना क्या है, जैसे हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम में हमने यूनिट डिजिट पढ़ लिया, ठीक। यूनिट डिजिट से रिलेटेड हमने 20, 25, 30 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। हमारा यूनिट डिजिट पूरा एकदम क्लियर हो गया, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अभी यूनिट डिजिट में। हम आगे बढ़ गए नंबर ऑफ जीरो पे, नंबर ऑफ जीरो पढ़ा तो यूनिट डिजिट हम भूलने लगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि जब आप नंबर ऑफ जीरो पर पहुंचे
तो उससे पहले आप यूनिट डिजिट को रिवाइज कीजिए। ठीक, उसके बाद जब आप नंबर ऑफ जीरो से फैक्टर पे पहुंचिए, तो फैक्टर पे पहुंचने से पहले नंबर ऑफ जीरो और यूनिट डिजिट को रिवाइज कीजिए। इस प्रोसेस को अगर आप अपना लेंगे और 10 से 15 दिन कंटिन्यू इसको करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक, और जब सारे टॉपिक पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे इस तरीके से रिवाइज करते हुए, और जब आप 100 क्वेश्चंस पूरा उठाएंगे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप देखेंगे कि 85 to 90 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक, तो आपको बढ़िया तरीके से इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है, बीच में गैप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पढ़ना है। अगर आपने 1 महीने पढ़ाई की और 15 दिन घर बैठ गए, आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करके 2 से 2.5 महीने भी आप पढ़ लेगा ईमानदारी से, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्लियर है बच्चे? तो बात करते हैं हम कि यहां पर आप देखिए, इसके बाद अगर हम टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्वेश्चंस का, टॉपिक वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बच्चे क्वेश्चन का, तो यहां पर देखिए आपका क्वाड्रेटिक का 7 क्वेश्चन हो गया, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन का 1 क्वेश्चन हो गया, रेशियो प्रपोर्शन का 1 क्वेश्चन हो गया। ठीक, प्रॉब्लम ऑफ एज का 1 क्वेश्चन हो गया, स्टैटिस्टिक के 4 क्वेश्चन हो गए, ट्रायंगल से आपके 5 क्वेश्चन हो गए, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक, ये टॉपिक वाइज सेट थ्योरी से आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एचसीएफ एलसीएम से 3 क्वेश्चन हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक, इसके बाद आप यहां देखिए कि पॉलिनोमियल से आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, डेसिमल से 2 क्वेश्चंस हो गए, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम से 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक, ज्योमेट्री से 11, अलजेब्रा से 1, प्रॉफिट एंड लॉस से 1, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1, टाइम एंड वर्क से 4, ट्रिग्नोमेट्री 9, एरिया एंड पेरीमीटर आपका 6, सर्कल आपका 5, एवरेज आपका 1। क्लियर है बच्चे? यहां से देखिए ये तो मैंने आपका डिस्कस कर ही लिया था। तो यहां पर आप देखिए कि टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इन चीजों को आप प्रॉपर वे में नोट कीजिए कि पहले आपको पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। मैंने बताया आपके जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसको रिवाइज करते हुए चलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। फिर जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब हम स्टार्ट करेंगे आपके लास्ट ईयर कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपके होंगे। और हम टॉपिक वाइज टेस्ट भी लेते हुए चलेंगे, टेस्ट देते हुए चलेंगे, ताकि आपको उस टॉपिक में जो टॉपिक आपने पढ़ा है वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम का टॉपिक। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक में डिस्कस करूंगा यूनिट डिजिट, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका नंबर ऑफ जीरो, उसके बाद पढ़ेंगे हम फैक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम। हम हर टॉपिक पढ़ते हुए चलेंगे और उससे रिलेटेड कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, जो आपके लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।